अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रोज़े हैं, रमज़ान है, रमज़ान की रोज़े की एक दफ़ा फिर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके अलावा जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा जो आज की मेरी वीडियो है वो प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। और कुछ सिस्टर्स के कुछ क्वेश्चंस थे मेरी वीडियोस के ऊपर, वहाँ तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को भी इस पर एक वीडियो बनाऊँ। और कहते हैं ना कि किसी को नॉलेज देना या अवेयरनेस देना ये एक सदका जारिया है और रमज़ान का महीना है। तो बस 2-3 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने सोचा कि उनका आंसर किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने आपको क्या खाने से मना किया है, ये पहला क्वेश्चन था। तो डियर आप जिसने ये क्वेश्चन किया है और बाकी सारी सिस्टर्स के लिए है कि मुझे कोई हार्मोन प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली वो जो जब आपकी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो मेडिसिन स्टार्ट होती है ना, वो हार्मोन्स की होती है। ठीक है, तो मेरी नॉर्वेडेक्स टैबलेट्स हैं जो कि सुबह शाम मुझे लेनी होती है, और नॉरलिन इंजेक्शन है जो कि एवरी 3 मंथ्स में लगता है। तो उसकी वजह से जो है वो हार्मोन्स के हैं। और इसके अलावा इस इंजेक्शन का या इन टैबलेट्स का खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आंसर था इसका। एक और क्वेश्चन आया था कि आपके जो है बल्कि वो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मैं कैंसर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ, और मेरे जो मंथली साइकिल है वो बंद हो गया है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट कीमो से जो है सर्जरी तक, मेरा भी मंथली साइकिल जो है वो बंद हो गया था क्योंकि केमोथेरेपी की वजह से। और उसके बाद लास्ट ईयर मार्च में मेरी कीमो ख़त्म हुई, उसके बाद से मेरी जो है वो मेडिसिन स्टार्ट हो गई। तो जो ये जो मेडिसिन मैं खा रही हूँ, नॉर्वेडेक्स और नॉरलिन इंजेक्शन लगता है मुझे, इनकी वजह से मेरा भी मंथली साइकिल बंद है और तब तक रहेगा जब तक ये मेडिसिन चलेगी। तो बाकी ये है कि आपका जो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो जाए, जब आपकी मेडिसिन्स आप खाना छोड़ देंगी तो इंशाल्लाह आपका जो है मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और कंसीव कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये आपको फिर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट, जो ऑन्कोलॉजी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। एक और क्वेश्चन था, उसमें ये था कि आपकी जो मेडिसिन है क्या अभी तक चल रही है? जी हाँ, लास्ट 13 मार्च 2022 को जो है मेरी लास्ट कीमो लगी थी, और उसके बाद जो है मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मेडिसिन स्टार्ट हुई। और अभी अप्रैल 6 में जो है मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा मेडिसिन खाते हुए। तो मुझे डॉक्टर ने, मेरे जो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर है, वैसे नेक्स्ट मंथ उनके पास मेरा फॉलोअप विजिट है 18 अप्रैल को, और 1 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरी सर्जरी को। उन्होंने मुझे 5 ईयर्स तक ये टैबलेट्स भी खाने का बोला है और ये नॉरलिन इंजेक्शन भी लगवाने का बोला है। तो ये 1 साल हो गया, बाकी 4 साल और हैं जो कि मुझे ये मेडिसिन चलानी है, खानी है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर सुनिएगा। सिस्टर का मैसेज है कि जो है इस सारे ट्रीटमेंट पे कितना ख़र्चा आता है। तो जनाब, एक तो टाइप पे डिपेंड करता है कि कैंसर की आपकी कौन सी टाइप है, ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरा ख़र्चा हुआ या जो मैंने ट्रीटमेंट कराई, मैं उसका आपको बता देती हूँ। उसमें ये था कि मेरी सबसे पहले तो जो है डायग्नोज हुआ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। उसके बाद जो है वो टेस्ट होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट थे काफ़ी सारे, और इसके अलावा बोन स्कैन, सिटी स्कैन और बहुत सारी चीज़ें थी ये सारे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बायोप्सी होती है। ये सारे प्रोसीजर्स होने के बाद मेरी कीमो स्टार्ट हुई। बायोप्सी में 3rd स्टेज का पता चलता है, कीमो स्टार्ट हुई
कीमो अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाती तो 18,000 का एक डोज था, जो कि मुझे 16 डोज सजेस्ट किए गए थे। इसलिए मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ किया, जिन्ना हॉस्पिटल चूज़ किया। वहाँ से मैंने केमोथेरेपी करवाई और वहाँ पे जो मेरा ख़र्चा था वो 6 to 8,000 की मेडिसिन मैं खुद परचेज़ करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो स्टाफ था और जो लगवाने के पैसे वो नहीं लगते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये आप 6 to 8,000 पर डोज़ अगर लगाएं और 16 डोज मुझे मेरे लगे थे, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी सर्जरी हुई उस पर 6 से 7 लाख लगे प्राइवेट हॉस्पिटल आगा खान में। और इसके अलावा जिना में या सिविल में या शौकत खानम में आई थिंक कम है चार्जेस, या सिर्फ मेडिसिन ख़रीदनी होती होंगी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की फ़ी नहीं होती। इसके अलावा जो मेरी रेडिएशन थी वो भी आगा खान में हुई थी, और आगा खान में जो मेरे चार्जेस लगे थे रेडिएशन के ऊपर वो 7 लाख समथिंग थे। तो कुल मिला के जो इस ट्रीटमेंट पे खर्चा है वो आप 18 से 20 लाख का लगा सकते हैं। और उसके बाद जो मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, वो जो मेरी सुबह शाम की जो टैबलेट्स हैं नॉल्वेडेक्स, वो एक मंथ की जो टैबलेट्स हैं वो 1500 की आती हैं। और जो मेरा इंजेक्शन है, जो फर्स्ट मेरा इंजेक्शन लगा था वो 26,000 का था, फिर सेकंड भी 26 का था। जब थर्ड टाइम लगवाया तो उसकी रेट 31,000 हो गए, फोर्थ लगवाया तो उसके जो रेट है वो 32,000 हो गए। तो इस तरह जो है ये ट्रीटमेंट होने के बाद, सर्जरी होने के बाद भी मेडिसिन, लेकिन केस टू केस वेरी करता है। जैसे मेरी फ्रेंड का ब्रेस्ट कैंसर था, उसकी सर्जरी हुई है, वो मेडिसिन पर नहीं है, उसको डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट नहीं की, क्योंकि जब सर्जरी होती है ना तो उसके बाद उस वक्त भी बायोप्सी होती है। फिर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर के दोबारा हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। जैसे मेरी फ्रेंड है, उसको सजेस्ट नहीं की गई, उसके जस्ट फॉलोअप्स हैं। लेकिन मेरी जो है वो मेडिसिन सजेस्ट की गई है 5 साल के लिए, 1 साल हो गया, बाकी 4 साल रह गए। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कितनी है, लेकिन ये है कि जब तक अल्लाह ताला ने मौका दिया है और ज़रिए बनाए हैं डॉक्टर्स, इलाज, ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें, तब तक जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आप सिस्टर्स की दुआएं हैं जो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन पर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके आप लोगों को भी आंसर्स मिल गए, और ये आंसर्स दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और उनकी जो क्योरीज थी लेकर, मेडिसिन को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर और ख़र्चे को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।